इस वीडियो में हम कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ेंगे। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर। प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर। ये गेस्टाल्टवादी थी। प्रयोग किया है किस पर? सुल्तान नाम के चिंपैंजी या वनमानुष पर। सहयोगकर्ता कौन है? कोफका। प्रतिपादन कब किया इस सिद्धांत का? 1912 में। गेस्टाल्टवाद क्या है? गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ समग्रता अथवा संपूर्ण है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमिर, कोहलर, कोफका को माना जाता है। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के अन्य नाम संपूर्णवाद सिद्धांत, समग्रवाद सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, अवयवीवाद सिद्धांत, ये इसके उपनाम हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। अंतर्दृष्टि का अर्थ है समस्या के समाधान को गहराई से देखना। गेस्टाल्टवाद, जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा, ये गेस्टाल्टवाद का मानना है। कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 1959 में की है। कोहलर के अनुसार सबसे पहले होगी, इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले समस्या होगी तो अंतर्दृष्टि यानी विचार आएगा, फिर सूझ आएगी और फिर निकलेगा समाधान। सुल्तान नाम का चिंपैंजी था जो भूखा बंदर था। बॉक्स समस्या है, बॉक्स यानी पिंजरा, उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया था। पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर केले रख दिए। पिंजरे के अंदर एक छड़ी थी, तो इस बंदर ने क्या किया कि छड़ी की सहायता से केलों को पिंजरे के अंदर ले लिया और खा लिया। छड़ी का प्रयोग किया, ये था समाधान। इन्होंने दूसरी बार क्या किया कि बंदर को, चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया, इसके अंदर 2 छड़ी रख दी और केलों को थोड़ी और दूरी पर रख दिया। तो बंदर ने इन दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ लिया और केलों को दोबारा से पिंजरे में ले लिया, मतलब समाधान निकाल लिया। तो सबसे पहले समस्या उत्पन्न होगी, फिर अंतर्दृष्टि होगी, फिर सूझ होगी और फिर निकलेगा समाधान। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रत्यों के आधार पर कार्य करता है। यानी पहला संप्रत्य है लक्ष्य, दूसरा है बाधा, तीसरा है तनाव, चौथा संप्रत्य है संगठन और 5वां है पुनरुत्थान। कोहलर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। कोहलर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। यह सिद्धांत बालक के रटने की प्रस्तुति का विरोध करता है। यह सिद्धांत अनुभवों पर बल देता है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस सिद्धांत से तर्क, कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। यह सिद्धांत कठिन विषयों के लिए उपयोगी है। विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक है। यह सिद्धांत बालक को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। सूझ व अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। अधिगम या सीखना अचानक होता है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। सीखने की जो प्रकृति है वो स्थायी होती है। सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होती है। समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण होता है।